सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड नंबर 1 में, जो कि किसके ऊपर है, टॉप 50 क्वेश्चन है बेटा किसके, जनरल एंट्री के। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे बच्चों टेंशन मत लेना, पांडा सर आपके साथ हैं। तो मैं आपके लिए धड़ल्ले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूं। और जिन लोगों ने अभी तक पुराने क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी, भाई जाओ चैनल पे पड़ी हुई है, जाके देख लो प्लेलिस्ट में। और वन शॉट सीरीज भी पड़ी हुई है, उसको भी देख लो। और महाकाल के नाम पे क्या करो, ठोको लाइक जा ठोको। तो मेरे बच्चे आ जाओ, शुरुआत करेंगे क्या, शुरुआत कर देंगे इस प्रकार से कुछ। लो जी लो। ओए माय गॉड, ये क्या है सर जी, ये क्या है भाई? ये हमारा है अपना फतेह बैच। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस बैच में 965888, सुनिए ध्यान से, और 5888 पर बेटा आपको क्या करना है, जी हाँ कॉल करना है। क्या करना है बेटा, कॉल करना है। या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी। और ये जो स्लाइड है, सॉरी स्लाइड करो, ये जो कॉल है वो किसके रिगार्डिंग होगा, क्लास 12th के एडमिशन के रिगार्डिंग में। जी हाँ, जो बच्चे क्लास 11th में भटके फिरे हैं, घूमे फिरे हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल पाया कि सर अकाउंट्स कैसे पढ़ें, इको कैसे पढ़ें, बीएसटी समझ में नहीं आती है, मैथमेटिक्स तो सर के ऊपर से कूदता है। टेंशन मत दो, कुछ भी टेंशन मत दो, फतेह बैच इसका सबसे बेहतरीन जुगाड़ है। जी हाँ, और उन बच्चों के लिए तो बेस्ट जुगाड़ है जिन बच्चों को 12th अपेयरिंग में क्या निकालना है, सीए फाउंडेशन निकालना है। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चों ने 12th अपेयरिंग में सीए फाउंडेशन इस बार भी क्लियर करा है, ठीक है, और आगे भी क्लियर करते रहेंगे। क्या आप उनकी लिस्ट में शामिल होना चाहते हो? और अगर आप उनकी लिस्ट में शामिल होना चाहते हो मेरे भाई, तो आज ही क्या ज्वाइन करोगे, फतेह बैच। क्या ज्वाइन करोगे बेटा, फतेह बैच। लेकिन आपको ये 5000 का जो फतेह बैच है 4500 में मिलेगा अगर आप आज ही इनरोल करोगे। और आपको कूपन कोड क्या बोलना है सर, कूपन कोड। जी हाँ, जो आपका कूपन कोड है बेटा उसका नाम क्या है, पांडा सर। आपको सिर्फ एक काम करना है, फोन करके बोलना है कि सर पांडा सर वाले बैच में चाहिए, यानी कि स्लॉट 1 में। किसमें चाहिए बेटा, स्लॉट 1 में चाहिए। ये क्या हो गया, क्या यहाँ दैट इज कॉल्ड स्लॉट 1। लो जी लो, दैट इज कूपन कोड। और ये क्या आएगा, स्लॉट 1 में। ठीक है भाई, स्लॉट 1 में, क्योंकि स्लॉट 1 के अंदर ही मैं फतेह बैच के अंदर 12th अपेयरिंग के साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी करवाऊंगा। तो बच्चों, जिन बच्चों को जुड़ना है आज ही अपना आपको एनरोल करो 9658885888 पर, या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करो, या फिर हमारा कैल्विन लाइव ऐप डाउनलोड करो और महाकाल के नाम पे क्या करो, ठोको लाइक जा ठोको। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज जनरल एंट्री क्वेश्चंस की। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, क्या पास जनरल एंट्री द फॉलोइंग बुक्स ऑफ क्या, हरिशंकर एंड कंपनी। हमें हरिशंकर एंड कंपनी की बुक्स में क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो भाई मेरे भाई आ जाओ, क्या एंट्री पास करनी है, देखो जी क्या कहता है 1 अप्रैल को। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1 अप्रैल को कमेंस बिजनेस विद कैश। यार ये तो बच्चे को मालूम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जनरल एंट्री को शुरुआत से 0 to हीरो के लेवल पे लेके जाएंगे। एकदम 0 से बेसिक से शुरू करूंगा, बेसिक क्वेश्चन से लेके अपर लेवल तक के क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, इवन जीएसटी वाली सीरीज भी लेके आऊंगा मैं, टेंशन ना लो। तो लो मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा 1 अप्रैल। लो जी लो, आपको डेटा से लिखना है, दैट इज क्या 1 अप्रैल क्या लिखोगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मेरे बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल टू क्या आएगा, कैपिटल। अच्छा एक चीज और सुनो, एक चीज आपको और करनी है, बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे आएगा बीइंग बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, बिजनेस स्टार्टेड विद क्या आएगा, कैश। कुछ बच्चे मुझसे ये कहते हैं सर जी हमें नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ मेरे बच्चे लिखना जरूरी है, अदरवाइज वो आपके हाफ मार्क्स कट कर सकता है। नरेशन इज द कंपलसरी, और नरेशन के लिए आप एक काम कर सकते हो, बीइंग लगाकर जो स्टेटमेंट दे रखी है आप उसको ही चेप दो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको क्या होगा, एकदम सही कहलाएगा। या फिर अगर आपको समझ है तो सिंपल सी बात है, जो आपने जनरल एंट्री बनाई है उसको ही क्या करो, बीइंग लगाकर लिख दो। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 50,000, डेट इज क्या आएगा 50,000। कितना अमाउंट आएगा वहां पे, 50,000, डेट इज क्या आएगा 50,000। ठीक है भाई, चलो जी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जो है नरेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि नरेशन जो है अब आप समझ जाओ, बस बीइंग लिखना है और जो हमने एंट्री करी है बस उसको हमें लिख देना है। ठीक है भैया, लेकिन हाँ नरेशन लिखनी जरूर है, अदरवाइज आपका क्या होगा, हाफ मार्क्स कट होगा। 2 अप्रैल को लो जी भैया, 2 अप्रैल देखो क्या कहता है हमारे से, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम दे दे और क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। आई रिपीट माय डियर, अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम दे दे और क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, तो इसका मतलब मैंने इस माल को किस में खरीदा है, उधारी में खरीदा, यानी कि गुड्स परचेज इन क्या, क्रेडिट।
तो भैया हम एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्री बनेगी गुरुजी परचेज अकाउंट डेबिट। ध्यान सुनो, एंट्री बनेगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, सुभाष। टू क्या आएगा यहाँ पे, सुभाष। कितना अमाउंट, सर अमाउंट आएगा यहाँ पे 20,000 रुपए का। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 20,000 रुपए का। क्लियर मेरी बात। और चाहो तो नरेशन लिखने तो कैसे लिखोगे, डेट इज कॉल्ड बीइंग। बीइंग क्या आएगा, गुड्स, हाँ जी हाँ, परचेज्ड फ्रॉम, बोलो क्या आएगा यहाँ पे, सुभाष। क्या यहाँ पे, सुभाष। ठीक है जी, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे मैं नरेशन में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आप क्या करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन में करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, नरेशन लिख सकते हो आराम से। और हाँ एक बात हो, जब अकाउंट्स किया करो ना, कॉपी पेन लेके थोड़ा बैठा करो। मुझे मालूम है तुम क्या करते हो, ठीक है, बस देखते रहते हो। अब देखना नहीं, लिखना भी है। लिखोगे तो ऑन द स्पॉट क्या होगा, आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, आओ 4 अप्रैल की एंट्री देखते गुरु जी। 4 अप्रैल को क्या कहता है, सर जी कहता है हमारे से सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। लो जी लो, क्वेश्चन में फिर से क्या करा, पार्टी का नाम दे दिया। क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, तो मैं एंट्री क्या बनाएंगे, सर यहाँ पे एंट्री बनेगी डेट इज रामनाथ। जिस इंसान को मैं माल उधारी में बेचता हूं, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, डेटर होता है। और डेटर क्या होता है, डेबिट। सेल्स क्या होती है मेरे बच्चे, क्रेडिट। बहुत बढ़िया गुरुजी, कितना अमाउंट आ गया, 15,000 का। कितना अमाउंट आ गया, 15,000 का। क्या मेरी बात क्लियर है, देख लो। चलो अच्छी बात है ना। नेक्स्ट 10 क्या है यहाँ पे, 10/4 आ जाओ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ, ठीक है, कितना रुपए, 3,800। एंड डिस्काउंट अलाउड कितना आ गया, 200। भैया कैश मुझे कितना मिला रामनाथ से, सर जी जो मिला डेट इज कॉल्ड क्या, डेबिट। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। और जो डिस्काउंट हमने दिया है, सर डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस। और लॉस क्या होगा गुरु जी, डेबिट। तो मैं एंट्री करना हूँ, सर मैं एंट्री करूँगा डिस्काउंट अलाउड क्या जाएगा, डेबिट। कितना अमाउंट आ गया, ये अमाउंट आ गया 13,800। और ये कितना आ जाएगा, 200। और मैं क्रेडिट किसको करूंगा, सर मैं क्रेडिट करूंगा रामनाथ को। तो यहाँ पर क्या आएगा, रामनाथ। कितना अमाउंट आ गया, 14,000। कितना अमाउंट आ गया, 14,000। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जी हाँ, डिस्काउंट अगर रिसीव होगा तो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अगर हम किसी को देंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल ने किसको माल बेचा, हमको माल बेचा। इसका मतलब हमने क्या करा, माल खरीदा है। हाँ जी, दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन कि भैया गोपाल ने माल किसको बेचा, हमको बेचा। तो भाई सेल्स थोड़ी ना हुई, वो तो सेल उसके लिए है। हम किसके बिहाफ पे एंट्री बना रहे हैं, सर जी हम बना रहे हैं अपने बिहाफ पे एंट्री, बिजनेस के बिहाफ पे। तो हमने तो माल परचेस किया, तो जनरली यहाँ पर क्या बनाऊंगा मैं, सर 12/4 को जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी, सर माल परचेस किया तो एंट्री बनेगी यहाँ पे डेट इज परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 क्या लिखूंगा यहाँ पे, 2 आएगा गोपाल। 2 क्या आएगा, गोपाल। कितना अमाउंट आएगा, सर ये आएगा 10,000 का। ये कितना अमाउंट आएगा, 10,000 का। क्या बात क्लियर है, देख लो पक्का, वेरी गुड। चलो जी ना नेक्स्ट। एक मिनट, आराम से फुल आराम से। गो पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को पेमेंट करी। और वर्ड क्या यहाँ पे, फुल सेटलमेंट। हाँ जी हाँ, अब इसकी एक छोटी सी बात सुन लो। फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए मेरे को आपसे लेना 1,000 रुपए, आपने मुझे कितने रुपए दिए, 900 रुपए, और बोला गुरु जी मान जाओ ना, गुरु जी प्यारे गुरु जी मान जाओ ना, है ना। होते होते बहुत सारे बच्चे तो मक्खन लगाते मास्टर को, तो मैं गुरु जी मान गए। तो एक बात, अब गुरु जी ने क्या करा, डिस्काउंट दे दिया, तो गुरु जी के लिए तो लॉस है, लेकिन जिसको डिस्काउंट मिला उसके लिए क्या है, प्रॉफिट है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सीन यही है क्या, कि पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% क्या, डिस्काउंट। भाई साहब एक बात हो, हमने गोपाल से कितना माल खरीदा, 10,000 रुपए का। हमने पेमेंट करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है 14/4 हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब गुरु जी क्या होगा, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सर 5% का डिस्काउंट है, तो 10,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से कितना आएगा, 500 आएगा। कितना आएगा, 500। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 में से मैंने 500 रुपये का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया, और पेमेंट कितनी करी है, 9,500 की। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेट इज 9,000, कितना आएगा 500, और 500 रुपीज़ के क्या जाएगा यहाँ पे, डिस्काउंट। क्या जाएगा, डिस्काउंट। क्या लिखूंगा यहाँ पे, सर यहाँ पे आएगा 2 आया बच्चे, डिस्काउंट रिसीव। क्यों, क्योंकि सर अब की बार डिस्काउंट हमें मिल रहा है और हमारे लिए बेनिफिट है। किसको डेबिट करूंगा, सर मैं डेबिट करूंगा यहाँ पे किसको, गोपाल को। किसको, गोपाल को। कितना अमाउंट आ गया, डेट इज 10,000 का।
सर डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन कर रहा है? गोपाल। लेकिन गोपाल को कितना मिलना चाहिए था? 10। लेकिन कोई बात नहीं, हमने कितने दिए? 9,500 और 500 रुपीज़ का क्या होगा? डिस्काउंट हो गया। और जाहिर सी बात है डिस्काउंट अगर हमें मिलता है हमारे लिए बेनिफिट है, हम उसको क्रेडिट करेंगे। चलो जी नेक्स्ट अगला 15 अप्रैल को लो गुरुजी 15/4 क्या कर रखा? पेड रेंट। तो रेंट गुरुजी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्या? क्रेडिट। डेट इज कॉल्ड क्या? नॉमिनल अकाउंट। लो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आएगा? रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा बच्चे? कैश। टू क्या आएगा? कितना अमाउंट है? ये अमाउंट है 10,000 का। ठीक है, कितना अमाउंट है गुरुजी? 10,000 का। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पेड रेंट टू हरिशंकर रेजिडेंस। ओ माय गॉड, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, देखा क्वेश्चन पढ़ने का फायदा क्या? हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने ये पाया कि हरिशंकर के रेजिडेंस का किराया, हरिशंकर मालिक है, मालिक के घर का किराया कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड क्या? ड्राइंग्स। क्या कहलाएगा बच्चे? ड्राइंग्स कहलाएगा। तो 16/4 को मैंने मालिक के घर का किराया पे करा, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। तो मैं ड्राइंग्स को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। अब क्रेडिट किसको करूंगा? सर जी क्रेडिट किसको करूंगा? कैश को। ऑब्वियस सी बात है। क्या आएगा यहाँ पे? टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट आएगा 5,000 का। अमाउंट कितना आएगा? 5,000 का। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 5,000 का। नाउ नेक्स्ट करका अप्रैल 18 परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम क्या आएगा? गोविंद। हमने 18 तारीख को परचेज करा गुड्स किससे? कैश में। हाँ कैश में। अब की बार पार्टी का नाम भी दे रखा है और कैश भी बोल रखा है, तो किससे एंट्री बनाओगे? कैश से बनाओगे। समझ गए गधड़ो? कैश से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या रखा कि 6,000 रुपए का गुड्स हमने 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा। तो देखो ध्यान से, इसका सीन सुन लो। तो मैं करना क्या? आपको ऐसे करना क्या? डेट इज कॉल्ड का एक तरह से वो लिस्ट प्राइस हो गया। क्या कहलाएगा वो? यहाँ पे ऐसा वर्किंग नोट बना लो छोटा सा, कैसे? ऐसे। डेट इज कॉल्ड क्या? लिस्ट प्राइस। क्या है बेटा? लिस्ट प्राइस। कितना है? 6,000 का है। अब क्या करोगे सर? इसमें से क्या माइनस कर देंगे गुरुजी? इसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। जी हाँ। और कितना परसेंट है सर जी? 20%। तो भैया 6,000 का 20% कितना आएगा? 1,200। माइनस कर दो, कितना आएगा? 4,800। डेट इज कॉल्ड क्या आएगा? परचेज्ड वैल्यू। क्या कहलाएगी ये? जी हाँ, परचेज्ड वैल्यू। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक बात और सुन लो, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती है, क्योंकि सर हम लोग जब भी माल बल्क में लेते हैं या फिर ह्यूज क्वांटिटी में किसी से भी खरीदते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो सेलर होता है वो परचेजर को ये डिस्काउंट देता ही देता है। ठीक है, तो इसके हम लोग एंट्री क्या करते हैं? रिकॉर्ड नहीं करते। अब आ जाओ मेरी बात को ध्यान सुनो। लेकिन हाँ, कैश डिस्काउंट की क्या होती है? एंट्री रिकॉर्ड होती है, क्योंकि सर कैश क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू में से माइनस होता है। कैश जो होता है एक्चुअल वैल्यू में से माइनस होता है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? लिस्ट प्राइस में से माइनस होता है। और लिस्ट प्राइस के अंदर क्या होता है? जो सेलर होता है वो ऑलरेडी इस अमाउंट को इंक्लूड करता है, क्योंकि उसे मालूम होता है जो हमारा सेलर है वो बड़ा बदमाश है, सॉरी जो हमारा परचेजर है वो बड़ा बदमाश है, वो हमारे डिस्काउंट मांगेगा। अच्छा सर, होल स्टोरी का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उससे हमें एंट्री बनानी है। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगा हमें उससे एंट्री बनानी है। और कैश डिस्काउंट को एंट्री में मेंशन करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में मेंशन नहीं करते। तो लो मेरे बच्चे, एंट्री बनाओ। हमने माल परचेस किया, एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री आप बनाओगे डेट इज परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, परचेज अकाउंट डेबिट। और किसमें खरीदा हमने? कैश में। तो क्या पे टू कैश। ठीक है भाई, कितना अमाउंट आ गया? अमाउंट आ गया 6,000 का, नहीं 6 नहीं 4,800। जी हाँ, 4,800। और ये माल मैंने किसमें खरीदा है? कैश में। कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट 20 तारीख को क्या रखा? परचेज गुड्स फ्रॉम क्या आएगा? गोविंद फॉर रुपीज कितना आएगा? 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरुजी अब की बार गेम क्या हो गया? अब की बार गेम ये हो गया कि सर इस बार कैश में नहीं, हमने माल किसमें खरीदा है? क्रेडिट में। तो मेरे भाई अब की बार क्या करोगे? अब भी ऐसे करोगे इस तरह से। दैट इज क्या आएगा? यहाँ पर आएगा लिस्ट प्राइस ऑफ क्या है? यहाँ पे गुड्स। कितना अमाउंट आएगा गुरुजी? 10,000 का। ठीक है, और माइनस क्या कर दो यहाँ पे? 20% क्या आएगा? ट्रेड डिस्काउंट।
कितना अमाउंट आएगा 2000 रुपये का, तो कितना अमाउंट आ गया 8000 रुपये का, ये आ गया। डेट इज कॉल्ड क्या आएगा, ये आएगा परचेस्ड, क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा परचेस्ड वैल्यू। अब सुनो गोविंद है, ठीक है भाई, माल किससे खरीदा हमने गोविंद से, तो एंट्री क्या बनाएंगे सर जी, एंट्री बनेगी ये डेट इज परचेज अकाउंट डेबिट, जी हाँ, और टू क्या आएगा यहाँ पे गोविंद, क्योंकि हमने माल किस में खरीदा, ये उधारी में। कितना अमाउंट आ गया 8000 रुपये में, कितना अमाउंट आ गया 8000 रुपये में, ठीक है। बात क्लियर है मेरी, पक्का देख लो। चलो जी आगे आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो हमने माल कितना खरीदा 8000 रुपये का लिया ना, एक्चुअल में एक्चुअल वैल्यू कितनी है 8000 रुपये की, लेकिन किंतु परंतु भैया क्या रखा पेड टू गोविंद, हमने किसको पेमेंट करी था गोविंद को, कितने रुपए 7850, कितने 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब ये है यार, देखो गोविंद से हमने कितने का माल खरीदा 8000 रुपए का, और हम पेड उसको कितना कर रहे हैं 7850, और वर्ड क्या आ गया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया बंदा मान गया कि चलो कोई बात नहीं भैया, आप एक काम करो 7850 दे दो, तो इसका मतलब उस बंदे ने मुझे कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 150 रुपए का, जी हाँ बिल्कुल एकदम 150 रुपए का। तो 24 तारीख को अगर हम जब एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे सर, हम एंट्री बनाएंगे, हमने पेमेंट करी है, हु इज द रिसीवर गोविंद, लो जी लो। तो गोविंद हमसे कितने रुपए मांगता है सर, गोविंद मांगता है हमारे से 8000 रुपए, 8000, और हमने उसको पेमेंट करी है, यानी क्या आएगा पे टू क्या आएगा कैश आएगा मेरे भाई, कितना अमाउंट सर जी आएगा 7850, ठीक है जी। उसके बाद उनने क्या बोला था हमारे से, टू बोलो क्या आएगा सर जी, टू आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, टू क्या बच्चे डिस्काउंट बोलो क्या यहाँ पे रिसीव्ड, कितना अमाउंट आ गया 150, कितना अमाउंट आ गया 150। क्या मेरी बात क्लियर है, पक्का देख लो, क्योंकि देखो यहाँ पर फुल सेटलमेंट वाला वर्ड आया है, अगर फुल सेटलमेंट वाला वर्ड नहीं होता, अगर फुल सेटलमेंट वाला वर्ड नहीं होता तो ये डिस्काउंट रिसीव नहीं कहलाता, सिर्फ हम किससे एंट्री बनाते 7850 और 7850। नाउ नेक्स्ट, पेड टू सुभाष 4750 रिसीव डिस्काउंट 250 रुपए। अब ले सुभाष है तो जो जिसको हम पेड कर रहे हैं, तो लो मेरे भैया सुभाष का हो जाएगा डेबिट। अब गणित समझो, हमने पेमेंट करी सर, कितना पेमेंट करा गुरुजी, हमने पेमेंट करा यहाँ पर कितने का सर, ये करा हमने 4750 का, और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो जब हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमारे लिए क्या कहलाएगी इनकम कहलाएगी, और इनकम क्या कहलाएगी क्या होगी क्रेडिट। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा टू क्या आएगा डिस्काउंट बोलो क्या आएगा यहाँ पे रिसीव्ड। कितना अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया भाई 5000, कितना अमाउंट आ गया 5000। क्या मेरी बात क्लियर है, देख लो पक्का। चलो जी आ गया, ओ माय गॉड देखो कितनी सारी ट्रांजैक्शन दे दी, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या होता है कंपाउंडिंग जर्नल एंट्री, फिर कंपाउंड एंट्री कहते हैं, ठीक है, जिसमें मिक्स होता है, मिक्स वेज। भाई पेड, तो हमने क्या क्या पेड करा सर, वेजेस, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड ट्रेड एक्सपेंस, ये सारे के सारे हमारे क्या है खर्चे हैं। तो ये जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे क्या होंगे बेटा एक साथ क्या होंगे डेबिट होंगे, क्योंकि ये सेम डेट के हैं। सर क्या एंट्री बनाओगे वेजेस अकाउंट डेबिट, सर जी क्या डेबिट करूंगा गुरुजी सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। सर जी क्या डेबिट करूंगा, सर यहाँ पे क्या आएगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सर जी और क्या डेबिट करूंगा मैं ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, ठीक है, ये भी डेबिट हो जाएगा, सारे डेबिट होंगे। लो जी लो डेबिट 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 डेबिट। आप पेमेंट करिए तो हम क्या लिख देंगे, या तो टू कैश कर दो या फिर बैंक कर दो, किसी से भी कर दो, लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो कैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितने कितना अमाउंट है सर, इसका अमाउंट है 400 का, सर इसका अमाउंट कितना है 4000 का, सर जी इसका कितना है 800 का, ठीक है, और ये कितना बड़ा 1000, कितना अमाउंट है 1000 का। चलो जी अब देखो कितना होगा 4 और 1 5, 5 और 12 ये हो गया मेरे भाई, 5 और 12 हो गए नहीं 6200, कितना हो गया बेटा 6200। क्लियर है भैया, पक्की बात देख लो, पक्का देख लो। चलो जी आ जाओ। ओ माय गॉड गुरुजी आंसर भी लेके आते हो भाई, लिखाना पड़ता दिखाना पड़ता तुम्हें, कहते बेहोश ना हो जाओ। लो जी लो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लो जी लो सारे आंसर ये रहे आपके सामने। ओ माय गॉड देखा
ये आएगा 6200 लास्ट में। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ नेक्स्ट। ओ माय गॉड, अगेन ओ माय गॉड, क्या हो गया? ये ओ माय गॉड है। पूछो कैसे? सर ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को ना वो बच्चे चाहिए जो सीए के लिए तड़प रहे हैं, जो सीए के लिए तड़प रहे हैं, जो सीएस के लिए तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे जिनके अंदर आग है, भूख है किसकी? सीए फाउंडेशन करने की। उनकी भूख को मैं मिटाऊंगा, लेकिन वो कैसे मिटेगी? फतेह बैच को ज्वाइन करके। आज ही आप अपने आप को एनरोल करो, ठीक है? 500 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट है, और आपको जो कूपन कोड है उस कूपन कोड में क्या बोलना है? पांडा सर। आपका अपना क्या? पांडा सर आपको बोलना है, क्योंकि सर आप जब पांडा सर बोलोगे तो आपको मिलेगा स्लॉट 1, और स्लॉट 1 में ही मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ किसके संग? 12th अपेयरिंग के साथ सीए फाउंडेशन। बच्चों को पहले टाइम में क्लियर करवाया और इस बार भी क्लियर करवाऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ। अब अगले है ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, जल्दी जल्दी करते हम। क्या पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या कर रघुनाथ ब्रदर्स, तो इसका मतलब हमें मालिक का नाम दे दिया, क्या है? रघुनाथ ब्रदर्स है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2016 की, ये ट्रांजेक्शन कौन सी है? 2016 की ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। आओ पहला एंट्री क्या कहता है गुरु जी? रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड क्या? फर्नीचर। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि मालिक जो है ना कैश के साथ गुड्स भी लिया है, डेटर्स भी लिया है, फर्नीचर भी लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग भी लिया है, तो यानी कि पैसे के अलावा काइंड का मतलब क्या हो गया? वो वस्तुएं भी ला सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? बिजनेस में आ रही है। तो भैया 1 जून को सारी चीजों को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्या ये 16 चल रहा है? हाँ जी हाँ। तो देखो क्या आ गया? पहले एक तो आ गया कैश, कैश डेबिट, फिर क्या आ गया यहाँ पे? गुड्स, गुड्स डेबिट, फिर क्या आ गया यहाँ पे? फर्नीचर, ठीक है जी। ये भी अकाउंट हो गया, ये भी अकाउंट हो गया, ये अकाउंट हो। गुड्स को चाहो तो स्टॉक लिख दो, लो जी लो, डेबिट डेबिट, और क्या आ गया? डेबिट। कितना अमाउंट है मेरे भाई? सर जी यह है 80 का, ठीक, कितने का? ये 80 का। गुरु जी कितने का? ये 40 का। गुरु जी कितने का बताओ? 20 का। लो जी लो, ठीक है जी। उसके बाद ये सारा माल जो है किस नाम से लगेगा? सर जी लगेगा कैपिटल से। किस नाम से? कैपिटल से, ठीक है जी। कितना अमाउंट होगा? सर जी होगा 1,40,000। और चाहो तो नरेशन लिखना तो लिख देना, वही क्या? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद क्या? कैश, गुड्स एंड क्या? फर्नीचर। किस तरह से? इस तरह से कि बीइंग बिजनेस, जी हाँ, बिजनेस क्या आएगा? स्टार्टेड विद क्या आ गया? कैश, कॉमा क्या आएगा? गुड्स, ठीक है, कॉमा क्या आएगा? गुड्स एंड क्या आएगा यहाँ पे? फर्नीचर, ठीक है भाई। चलो जी आओ नेक्स्ट एंट्री। कहता सोल्ड गुड्स टू नंदलाल, हमने माल किसको बेचा? नंदलाल को बेचा। ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ कितना आएगा? 20,000 का। एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना आएगा? 10%। लो गुरु जी कोई दिक्कत नहीं, हमने माल बेचा किसको? नंदलाल को। पार्टी का नाम दे दिया और क्वेश्चन क्या है? साइलेंट है। तो मेरे बच्चे एक काम करो, आप एक काम करो भाई, चाहे माल बेचो चाहे माल खरीदो, आपको क्या काम करना है? आपको ऐसे लिखना, क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज लिस्ट प्राइस ऑफ क्या आएगा? गुड्स। कितना अमाउंट है? सर ये 20,000 रुपये का, ठीक है ना। क्या माइनस करोगे? माइनस कर दोगे भैया यहाँ पे क्या आएगा? ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना आएगा? 10%। यहाँ पे क्या आएगा? 10% किसका आएगा? ट्रेड डिस्काउंट। कितना अमाउंट आएगा? 2,000 रुपये का। और कितना अमाउंट आ गया? 18। कितना अमाउंट आ गया? 18 का। दैट इज कॉल्ड क्या? एक्चुअल क्या आएगा? सेल वैल्यू, क्या आएगा? सेल, ठीक है जी। अब सुनो बहुत ध्यान से, माल बेचा हमने उधारी में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? दैट इज नंदलाल, और 2 का क्या लाएगा? ये सेल्स। 2 का क्या लाएगा बेटा? सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। कितना अमाउंट है? दैट इज 18,000 का। दैट इज कितना आएगा? 18,000 का, ठीक है जी। आगे जाओ नेक्स्ट। ओ माय गॉड, अब गणित समझो एक प्यारा सा। जब मैंने माल बेचा किसको? नंदलाल को, तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा किसमें से? लिस्ट प्राइस में से। तो उसी प्रकार से जब नंदलाल मुझे माल वापस करेगा तो उसने किससे लिस्ट प्राइस का माल मुझे वापस करा है? सर जी उसने लिस्ट प्राइस 4,000 रुपये का मुझे माल वापस करा है। तो अगर बेचते समय मैंने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया, उसी दौरान उसी तरीके से जब बेचा गया माल वापस आएगा लिस्ट प्राइस पर, तब भी मैं क्या करूंगा? ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करूंगा। मतलब यह है कि अगर कोई पार्टी हमको माल वापस भेज देती है
और लिस्ट प्राइस पर माल वापसी बेचती है तो हम ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर मैंने उसको लिस्ट प्राइस पे क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो, यानी कि देख लो ना यहाँ पे नंदलाल है, इसको मैंने लिस्ट प्राइस पे क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो नंदलाल मुझे कर रहा है, वापस कर रहा है, तो मैं भी क्या करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, सर जी एक बात बताओ क्या, कि गुरुजी ये माल बेच रहे हैं हम, हाँ जी हाँ बेच रहे हैं, सॉरी माल वापस आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेल्स रिटर्न, क्या कहलाऊंगा भाई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने माल वापस करा, टू नंदलाल, नंदलाल, ठीक है। और कैसे करोगे, इसी प्रकार से, ऐसे छोटे से क्या क्या लिख दोगे, लिस्ट प्राइस, ठीक है, आएगा लिस्ट प्राइस ऑफ क्या आ जाएगा, गुड्स। और कितना अमाउंट है बच्चे, गुरुजी अमाउंट है 4000 रुपये का। और कितना ट्रेड डिस्काउंट है, सर जी लेस क्या है यहाँ पे 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट, कितना अमाउंट माइनस कर दोगे 400, तो कितना अमाउंट आ गया 3600। क्लियर है, क्लियर है, लो जी लो, कितना अमाउंट आ गया पे, सर यहाँ पे अमाउंट आया 3600 का, ठीक है, कितना अमाउंट आ गया यहाँ पे 3600 का। चलो जी आ गया था नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आ जाओ, पहले तो हमें माल प्राप्त हो रहा है, मैं तुम्हें तरीका सिखाता हूं, देखो जून 8 है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक बात सुनो, यहां पे सीखो जरा, यहां पे सीखो, मैंने नंदलाल को कितने का माल बेचा, 18 का, चलो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, यानी मैं नंदलाल से 18,000 रुपये मांगता हूं, लेकिन नंदलाल ने मुझे कितने का माल वापस कर दिया, 3600 का। सर जी 3600 माइनस कर दो उसमें से, हाँ जी गुरुजी माइनस कर दो, तो भैया ये आएगा हमारा 14,000 कितना आएगा 400। ये मैं नंदलाल से मांगता हूं, लेकिन नंदलाल ने कितना मुझे पे करा है बताओ, सर नंदलाल ने मुझे पे करा 14,150। इसका मतलब जो 250 रुपये का ये अमाउंट है सर, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट क्या आएगा, अलाउड। पूछो क्यों, क्योंकि वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ, पूछो क्या सर, वर्ड लिखा हुआ डिस्काउंट, सॉरी फुल सेटलमेंट, क्या लिखा हुआ पे, फुल सेटलमेंट। हाँ जी हाँ, अगर फुल सेटलमेंट नहीं होता तो उस 250 रुपये को मैं डिस्काउंट नहीं मानता, लेकिन बंदे ने बोला कि सर मैं आपसे मांगता हूँ 14,400 और मैं आपको कितने दूंगा 14,150, और मामला क्या करता है, रफा दफा कर लेते हैं, ठीक है, बंदा मान गया। तो जितना हम लोगों ने इससे कम लिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, डिस्काउंट अलाउड। चलो जी, तो एंट्री क्या बनाऊंगा मैं, एंट्री बनाऊंगा सर जी कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या एंट्री बनेगी सर जी, बनेगी एंट्री डिस्काउंट क्या आएगा, अलाउड, अकाउंट का जाएगा डेबिट। ले भैया ये भी डेबिट हो गया, ये भी डेबिट हो गया, और क्या लिखूंगा सर जी, 2 आएगा यहाँ पे नंदलाल, जी हाँ नंदलाल। और कितना अमाउंट है सर, 14,400 में मांगता हूँ, मुझे कितना मिला है 14,150 मुझे मिला है, और कितना आ गया 250, ठीक है जी। चलो जी आ जाओ नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम क्या आएगा, ब्रिजमोहन ऑफ लिस्ट प्राइस कितना आएगा 10,000। हमने ब्रिजमोहन से माल खरीदा, कितने का लिस्ट प्राइस का, 10,000 रुपये की लिस्ट प्राइस का, एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, तो और भी सिंपल है, लो जी लो, हम माल परचेस कर रहे हैं, एंट्री करानी है मुझे परचेज अकाउंट डेबिट, जी हाँ, और 2 क्या आया बेटा सर, 2 आएगा ब्रिजमोहन, 2 क्या आएगा बच्चे, जी हाँ ब्रिज, हाँ मोहन, लो मेरे भैया, ठीक है जी। कितना अमाउंट है सर जी, अमाउंट है 10,000 है ना, तो 10,000 है, अब 10,000 का कितना 15% डिस्काउंट हो गया, तो भाई एक बात हो, अगर 10,000 का 15% निकालो तो कितना आएगा 1,500, तो एक्चुअल में कितना अमाउंट है सर जी, आ गया 8,500, यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 8,500, ठीक है, कितना अमाउंट आ गया 8,500। क्या मेरी बात क्लियर है, जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है, बेहतरीन तरीके से क्लियर है, क्या बात है ना। नेक्स्ट कहता है रिटर्न गुड्स टू ब्रिजमोहन और द लिस्ट प्राइस कितना है 1,000। अरे खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया, अब इसमें भी कॉन्सेप्ट है, पूछो कहते हैं भैया, जब मैंने खरीदा तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, अब जब मैं भी माल वापस करूंगा तो क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। हाँ जी हाँ, देखो जैसा नंदलाल वाला केस था ना, कि नंदलाल ने हमें माल वापस करा तो हमने ट्रेड डिस्काउंट काटा था, क्योंकि हमने उसको बेचा था ट्रेड डिस्काउंट पर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, सेम सीन होगा, क्या कि हमने माल किसको वापस करा, ब्रिजमोहन को। तो मेरे भाई 13 जून को हम एक गेम खेलेंगे, छोटा सा गेम, और गेम क्या है कि हम ब्रिजमोहन जी को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि हमारी क्या है सेल परचेज रिटर्न है, तो ब्रिजमोहन डेबिट होगा, और क्या कहलाएगा यहाँ पे 2 क्या आएगा परचेज रिटर्न, जी हाँ क्या आएगा यहाँ पे परचेज रिटर्न, ठीक है जी। कितना लिस्ट प्राइस है सर जी, लिस्ट प्राइस तो 1,000 रुपये का, अच्छा डिस्काउंट कितना था 15%,
तो 150 का डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना अमाउंट हो गया 850। जी हाँ, अगर खरीदते या बेचते समय ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो रहा है तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न करते समय लिस्ट प्राइस में से क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजा आया, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, कसम से तुम्हारे बड़ा मजा आ रहा है। इस चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है। सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिजमोहन बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ कितना का 4%। लो जी लो, लो जी लो, ये लो जी लो। आओ देखो सर, देखो हमने ब्रिजमोहन से कितने का माल खरीदा, 8500 का। लो जी लो, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज ऐसे लिखेंगे अमाउंट क्या है बेटा, पेबल, अमाउंट पेबल टू क्या आएगा, ब्रिजमोहन, ब्रिजमोहन। कितना अमाउंट पेबल है भैया, सर अमाउंट पेबल है 8500। अच्छा मैं क्या करूँगा, लेस क्या कर दूंगा उससे, रिटर्न, जो मैंने माल वापस करा है कितने का 850। ये क्या गया 0, 5 और 14 में से 8 गया 6 और कितना गया 7। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, अब मैं करूँगा यहाँ से 4% का डिस्काउंट माइनस कर दूंगा। ठीक है जी, तो 4% का डिस्काउंट निकाल लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि भैया उसने ये तो बोला 4% का डिस्काउंट निकाल लो। 7650 का कितना परसेंट, 4%, 306। कितना गया बेटा 306। जी हाँ, यहाँ पर कितना आएगा, दैट इज 306। कितना आ गया 4, ये भी कितना आएगा 4 ही आएगा भैया। ठीक है 4 है बेटा, ध्यान रखो, ये कितना आएगा 4 4 3 7। डेट इज कॉल्ड एक्चुअल पेड। क्या है यहाँ पे, एक्चुअल पेड 7344। ठीक है जी, ये पेमेंट हमने एक्चुअली करी है, क्योंकि देखो पहले मुझे देने थे 850, सॉरी 8500, लेकिन 850 का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भैया, रिटर्न हो गया माल। तो अब मुझे कितने देने थे 7650, लेकिन इसमें से क्या हुआ 4% का मैं डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास अब कितना बचा 7344। तो मेरे भाई आ जा, 16 जून को तू एक एंट्री बनाएगा। पूछ क्या एंट्री बनाएगा, एंट्री बनाएगा भैया, पेमेंट कर रहे हो ना किसको, ब्रिजमोहन को। लो जी लो सरकार, यहाँ पे क्या आएगा ब्रिजमोहन, क्या लोग यहाँ पे ब्रिजमोहन का हो जाएगा डेबिट, और हमारे पास से क्या चला गया कैश, तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट। और 2 क्या करोगे सर, 2 लिख दोगे, डिस्काउंट क्या है यहाँ पे रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव। हाँ, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा नहीं मिल रहा। जी हाँ, कितने का सर जी 7650, और पेमेंट कितने करी 7344 का, और डिस्काउंट कितना है 306 का। कितने का 306 का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मजा आ रहा नहीं आ रहा, देखा भाई तुम्हारा भाई मजा दे रहा। देखा क्वेश्चन तो मैं एक से धाकड़ लेके आता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूँ भाई सब, अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम क्या आएगा, अनिल। माल हमने अनिल और सुनील दोनों से खरीदा, तो लो मेरे बच्चे परचेज कर लो। क्या करोगे यहाँ पे एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, 2 क्या आएगा यहाँ पे अनिल, और 2 क्या आएगा यहाँ पे सुनील। ले मेरे भाई आजा, कितना अमाउंट है सर जी, सर इसका अमाउंट है 5000 रुपये का। ठीक है जी, इसका अमाउंट कितने का है 10,000 रुपये का, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 15,000 रुपये का। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया 15 का। ठीक है जी, आ जाओ, क्या है यहाँ पे 18 जून। लो जी, सिंपल है, माल उधारी में खरीदा है और कुछ पार्टी का नाम दे रखा मैं। ना नेक्स्ट, पेड कैश टू अनिल 1900 डिस्काउंट सिंपल है, तो और भी सिंपल है मेरे बच्चे, ये तो बहुत सिंपल है यार, तो कोई बच्चा भी कर देगा अकाउंट्स का। क्या पेमेंट करिए अनिल को, तो देखो यहाँ पे अनिल डेबिट होगा, हमारे पास से क्या गया कैश गया, हमें क्या मिला डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि गुरुजी आपने बताया है कि ऑल एक्सपेंडिचर आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्या क्रेडिट। तो भाई साहब 1900 का तो कैश चला गया, 100 रुपये इसके आ गए, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आया मेरे बच्चे 2000 रुपये का। क्या बात सबको समझ में आ रही है, देख लो आ रही नहीं आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट, पेड 9800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। अरे भैया सुनील से हमने कितना माल खरीदा, ये ले आ जा, ये ला 10,000 रुपये का माल खरीदा, और हमने उसको कितने पे कर दिए सर 9800, और वर्ड क्या गया फुल सेटलमेंट। जी हाँ, बार बार फुल सेटलमेंट आ रहा है, तो फुल सेटलमेंट क्या एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। फुल सेटलमेंट मेरे बच्चे बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फुल सेटलमेंट क्या होता है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ क्या अलाउड हुआ। हमने पेमेंट करी किसको सुनील को, तो जिसको पेमेंट करते हो क्या होता है बेटा डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी सुनील है, और लायबिलिटी जब जब क्या होगी पे होगी तो क्या होगी बेटा डेबिट होगी। हमारे पास से क्या गया गुरुजी, हमारे पास से क्या चला गया सर कैश चला गया, तो क्या आएगा 2 कैश, और 2 क्या लिखोगे सर जी 2 आएगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव। जी हाँ,
टू क्या यहाँ पे डिस्काउंट बोलो क्या यहाँ पे रिसीव्ड। ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया सर? अमाउंट आ गया 9800 का, और यहाँ पर कितना आएगा 200, और कितना अमाउंट आ गया 10,000। आई बात समझ आई? हाँ जी बिल्कुल आई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉट अ टेबल फैन ऑफ ₹8,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। रघुनाथ भाई साहब कौन है सर? बिजनेस के मालिक हैं। उन्होंने टेबल फैन खरीदा, लेकिन किस पर्पस के लिए? डोमेस्टिक पर्पस के लिए। भाई साहब अगर आप बिजनेस की कोई भी संपत्ति को यूज करते हो, किसी भी चीज को खरीदते हो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो डेट इज कॉल्ड क्या? ड्राइंग्स। जी हाँ, पर्सनल पर्पस के लिए कोई भी खर्चा, कोई भी चीज परचेज करना या यूज करना ड्राइंग्स कहलाता है। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जी हाँ, क्योंकि ये बिजनेस की संपत्ति नहीं है, ये उसने अपने पर्सनल घर के लिए मंगवाया है। क्या पता उसकी घरवाली को टेबल फैन की जरूरत हो, उसकी घरवाली को ज़्यादा गर्मी लग रही हो, इसीलिए उसकी गर्मी को क्या कर देगा? वो शांत कर देगा टेबल फैन, है नहीं है? आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। लो जी लो, आगाज हो गया इस क्वेश्चन का। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। लो जी लो, आ जाओ, आओ मेरे बच्चों। क्या कहता है? वर्किंग नोट देखो, सब बच्चे वर्किंग नोट देखेंगे एक बार। कैसे? आओ गेम समझो। आपने पहले क्या करना? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज क्या आएगा? लिस्ट प्राइस ऑफ क्या है बेटा? गुड्स। कितना अमाउंट था जी? 8,000 का। ठीक है भाई, क्या माइनस कर दोगे उसमें से? लेस 10% क्या आएगा भाई? ट्रेड डिस्काउंट। कितना अमाउंट हो गया? 800। तो कितना अमाउंट आ गया? 7,200। उसके बाद क्या करना है? ये आया क्या सर? माल बेच रहे हैं ना से, तो ये क्या कि एक्चुअल में सेल वैल्यू। क्या ये सेल वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस क्या कर देंगे इसमें से? इसमें माइनस कर देंगे हम क्या? कैश डिस्काउंट। तो जो कितना अमाउंट है सर? अमाउंट है 3% का। कितना अमाउंट है? 3% का। ले निकाल दो सीधा। ये आ गया 7200 का। 3% निकाल दो सीधे। 216 रुपए। कितना बेटा? 216। तो अगर मैं जब 7200 में से 216 माइनस करूंगा मेरे भाई, ये आ गया 6,984। कितना गया? 6,984। ठीक है भाई। चलो मेरे बच्चे आ जाओ, करना क्या है? करना बस एक ही काम है। देखो माल बेचा हमने किसमें? कैश में बिका है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास क्या आएगा? कैश आएगा। ले भैया, तो कैश अकाउंट डेबिट। एक्चुअल में कितना डिस्काउंट कटा हुआ था? 6,000 मतलब 216 कट गया, तो डेट इज कॉल्ड क्या आएगा? रिसीव्ड अमाउंट। क्या कहलाएगा ये? रिसीव्ड अमाउंट। ये पैसा मैं प्राप्त हुआ। कितना? 6,984। आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, उसके बाद जो अमाउंट आप पे कर रहे हो किसमें? कैश में, फिर आप क्या माइनस करोगे? कैश डिस्काउंट। जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो किसमें? कैश में। ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर आएगा गुरु जी डिस्काउंट। क्या आएगा? अलाउड। जी हाँ, क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, कितना अमाउंट है सर जी? 216 का। और अंत में क्या आएगा सर जी? माल बेचा है ना, तो क्या लिखूंगा? 2 क्या आएगा? सेल्स। 2 क्या आएगा यहाँ पे? सेल्स। कितना अमाउंट है सर जी? अमाउंट है मेरे बच्चे हमारा 7,200 का। लो सर जी, कितना का? 7,200। क्लियर है मेरी बात? देख लो सारे बच्चे, आज हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर उसके बाद देखो कि जितना अमाउंट हम कैश में पे कर रहे हैं उसका क्या निकालेंगे हम? कैश डिस्काउंट। ठीक है जी। और माल बेच रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड होगा, और परचेस कर रहे हैं तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ना नेक्स्ट कहता है पेड रेंट ट्रेड एक्सपेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। लो जी लो सर जी, ये तो कुछ पुराने वाले की तरह है। बिल्कुल हाँ सर, ये सारे क्या हमारे खर्चे, तो खर्चे क्या होंगे? डेबिट। एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री बनाओगे आप रेंट अकाउंट डेबिट। फिर क्या बनाओगे आप सर? एंट्री बनेगी ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। फिर क्या बनाओगे आप लोग बताओ? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या बनाओगे? ट्रैवलिंग क्या आएगा? एक्सपेंस क्या अकाउंट डेबिट। और कुछ भी है? नहीं सर, और कुछ नहीं है। लो जी लो सर जी, डेबिट डेबिट और डेबिट। कितना कितना अमाउंट है सर? ये आ गया 8,000। ये कितना जाएगा? 7,000। और ये कितना है बताओ? 3,800। ठीक है भैया। और क्या कर दो? पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पेड कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? टू कैश। लो मेरे भाई 8 7 15, 15 3 18,800। कितना आ गया? 18,800। ठीक है, पक्का? देख लो, पक्का पक्का। चलो जी आ गया। ओ माय गॉड गुरुजी, क्या है गुरुजी? ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसलिए है ताकि आप लोगों को क्रॉस चेक कर लो कि पांडा सर ने कुछ गलत नहीं किया, या फिर कुछ बच्चों को होता है गुरुजी सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है। ये लो जी,
लो जी लो, सारी एंट्री एकदम धड़ल्ले से मस्त मस्त एंट्री बना रखी तुम्हारे भाई ने, कुछ भी गलती नहीं हुई, ध्यान रखना। और देखो लो सारी एंट्री एकदम गजब, देखा भौकाल महाकाल, शाबाश। तो मेरे बच्चों इसी अब एपिसोड नंबर 1 का तो दी एंड हो गया, और अगले एपिसोड में लाऊंगा भाई साहब बेहतरीन एंट्रियां, डिस्काउंट वाली एंट्रियां, लॉस की एंट्रियां, डेप्रिसिएशन की एंट्रियां। तो भाई अगर आपको ऐसी एंट्री चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठोको लाइक इसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए 965888 और 588 पर क्या करोगे बेटा आप लोग, कॉल करोगे, कॉल करो या फिर मैसेज करो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको बोलना गुरुजी हमको चाहिए पांडा, पांडा सर चाहिए, और वो भी किसमें, स्लॉट 1 में। किसमें चाहिए, स्लॉट 1 में। हाँ 12th का बैच, 12th के एडमिशन चालू हैं, 12th के एडमिशन क्या कर रहे हैं, चालू हैं, एनरोलमेंट हो रहे हैं, स्लॉट 1 की सीटें फुल हो रही हैं धीरे धीरे। उसके बाद फिर आपको नहीं मिल पाऊंगा मैं, और मुझे स्लॉट 1 में इसलिए बच्चे चाहिए कि जिन बच्चों का सपना है सीए करना, सीएस करना, उनको मैं कराऊंगा सीए, उनको टीम कैलविन कराएगी सीए, सब मिलकर हम आप लोगों को सीए बनाएंगे एकदम कम से कम रीजनेबल प्राइस में। और रीजनेबल प्राइस कितना है, 4500 मेरे भाई, 4500 तो एक सब्जेक्ट की फीस होती है, बल्कि 6000 रुपये फीस होती है एक सब्जेक्ट की सीए की। और हम 4500 में आपको 12th का सीबीएसई पढ़ाएंगे, प्लस आपको सीए फाउंडेशन भी कराएंगे। तो भैया इस अपॉर्चुनिटी को, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, पकड़ लो, छीन लो जी हाँ, ठीक है भाई। चलो जी मिलता है किसमें नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे क्या, कैल्विन कॉमर्स। बाय बाय।